हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन अ ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। अब देखो क्वेश्चन है, कहते हैं एक फैमिली के अंदर मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन है? 2 चिल्ड्रन। हमने क्या निकालनी है? कंपोजिशन निकालनी है बॉय और गर्ल की इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, कि पहले बॉय होगा या गर्ल होगा या गर्ल होगा या बॉय होगा। इनकी हमने सैंपल स्पेस निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट का क्या होगा? सैंपल स्पेस। 2 चिल्ड्रन दे रखे हैं, बॉय या फिर गर्ल। अगर मैं कहूं कि पहले पहले बॉय हुआ, उसके बाद भी फिर बॉय हो गया, एक ये होगी हमारी सैंपल स्पेस। पहले बॉय हुआ, फिर बाद में क्या हुई? गर्ल। पहले गर्ल होगी और फिर क्या होगी? बॉय। और लास्ट में आ जाएगा हमारा दोनों गर्ल। ये होगी हमारी फर्स्ट पार्ट का आंसर। यही दे रखा था ना कि सैंपल स्पेस निकालो, कि ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। पहले बॉय हुआ, दूसरा भी क्या हो गया? बॉय। पहले बॉय हुआ और दूसरा क्या होगी? गर्ल। पहले गर्ल होगी और दूसरा क्या हो गया? बॉय, या फिर दोनों ही गर्ल होगी। तो फर्स्ट पार्ट की हमारी सैंपल स्पेस आ गई। सेकेंड पार्ट में कहता है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली। तो हमने ये सैंपल स्पेस निकालनी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी। देखो जैसे अब ये था हमारा बॉय बॉय, अगर दोनों ही बॉय हो गए तो गर्ल कितनी है? इसमें 0 ही है। इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स निकाले ना हमने। नंबर ऑफ गर्ल्स 0 भी हो सकती है, इन दोनों को देखें तो 1 भी हो सकती है, या फिर दोनों गर्ल्स भी हो सकती है। यही पूछा था सेकंड पार्ट में, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स 0 भी हो सकती है, कि कोई भी लड़की ना हो, दोनों लड़के हों। एक भी हो सकती है, बॉय गर्ल हो या गर्ल बॉय हो, या फिर दोनों ही गर्ल्स हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space for this experiment. देखो एक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? एक रेड बॉल और 3 व्हाइट बॉल्स। तो ये रेड ले लेता हूं और 3 व्हाइट बॉल्स। ठीक है, कहते हैं 2 बॉल्स हमने ड्रॉन करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, कि उसको दोबारा नहीं डाल सकते। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब सैंपल स्पेस कैसे करेंगे? अगर मैंने 2 बॉल ड्रॉन करनी है, ठीक है, 2 बॉल निकालनी है, तो सबसे पहले क्या आ गई? फॉर एग्जाम्पल रेड निकल गई, और दूसरी बॉल क्या होगी? व्हाइट। अब पहले मैंने क्या निकाल ली? फर्स्ट टाइम क्या होगी? व्हाइट बॉल निकल गई, उसके बाद क्या होगी? रेड, और लास्ट में क्या होगी? अब जब ये रेड निकल चुकी है इसमें, तो क्या बची हमारे पास? व्हाइट ही तो बची। पहली बॉल भी व्हाइट और दूसरी बॉल भी व्हाइट। तो ये होगी हमारी सैंपल स्पेस, कि पहले रेड बॉल निकली, उसके बाद निकाली व्हाइट। पहले व्हाइट बॉल निकली और फिर क्या निकली? रेड। और थर्ड क्या हो सकती है? कि दोनों व्हाइट निकली, पहले भी व्हाइट और दूसरी भी व्हाइट। तो ये होगी हमारी सैंपल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन टॉसिंग इट सेकंड टाइम इफ हेड अकर्स। इफ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाई इज टॉस्ड वंस। फाइंड द सैंपल स्पेस। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट हमने देखना है जिसमें हमने कॉइन को टॉस किया। अगर हेड आता है उस पे, तो हम उसको दोबारा टॉस करेंगे उसी कॉइन को। और अगर टेल आता है तो हम क्या करेंगे? डाई को टॉस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले कॉइन हमने टॉस किया, तो क्या पॉसिबिलिटी है? या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। अगर हेड आता है तो हम कॉइन को दोबारा टॉस करेंगे। जब कॉइन को दोबारा टॉस करा तो क्या आ सकता है? या तो फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब वो कहता है कि अगर टेल आ गया सबसे पहले ही, अगर टेल आ गया तो हमने क्या करा? डाई को टॉस करा। तो डाई के अंदर टॉस करने से क्या होता है? या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 4 5 6। ये बात समझ आई? इसकी सैंपल स्पेस बना लेते हैं। देखो पहले हमने करा, सबसे पहले हेड को लेके चलते हैं, कि हाँ कि कॉइन हमने पहली बार टॉस करा और हमारा क्या आ गया? हेड आ गया। उसके बाद हमने कॉइन को दोबारा टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इतनी बात समझ आ गई? फर्स्ट कॉइन को हमने टॉस किया, हमारा दोनों टाइम क्या आ गया? हेड आ गया। तो उसके बाद क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड तो रहेगा ही रहेगा ना फर्स्ट टाइम पे। अब क्या आ गया? जब हमने फर्स्ट कॉइन टॉस करा तो आ गया हमारा टेल।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डाई को टॉस करेंगे। तो पहले आ गया 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3, फिर 4, 5 एंड 6। ये होगी हमारी सैंपल स्पेस इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट। ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। डिफेक्टिव को हम किससे डिनोट करेंगे, डी से, और नॉन डिफेक्टिव को करेंगे एन से। राइट सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब देखो, कोई भी बल्ब है, अगर वो क्या हो सकता है, या तो वो डिफेक्टिव होगा या वो नॉन डिफेक्टिव होगा। ठीक है, हम इसको किससे कंपैरिजन कर सकते हैं, कॉइन से, क्योंकि इसके अंदर भी दो फेस बन रहे हैं। कॉइन के अंदर भी क्या आता है, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। अब देखो, ये क्या कह रहे हैं, 3 बल्ब है। अगर मैं कॉइन को 3 बार टॉस करता हूं, अगर मैं 3 टाइम्स टॉस करता हूं कॉइन को, तो मेरी कितनी सैंपल स्पेस आती है, उसका फॉर्मूला होता है ना, इसके फेस कितने थे, कॉइन के 2, इस बल्ब के कितने हैं, 2। तो कॉइन वाले की बात करें, 2 फेस हो गए। इसको कितनी बार टॉस करा हमने, 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3, 8। और इसके कितने बनेंगे, ये भी इसके सेम फेस आगे, डिफेक्टिव होगा या फिर नॉन डिफेक्टिव होगा। और कितने बल्ब हमने सिलेक्ट करने हैं, 3 बल्ब, तो 2 की पावर 3, मतलब 8 बनेंगे सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लो, नॉन डिफेक्टिव ले लो, कि तीनों ही क्या है हमारे नॉन डिफेक्टिव बल्ब। फिर एक डिफेक्टिव ले लो, एंड में रख लो डिफेक्टिव को। अब इसको शफल करते रहो आगे की तरफ, एन डी एन, डी एन एन। अब ये सारे क्या लिए थे हमने, नॉन डिफेक्टिव। अब तीनों ही क्या ले लो, डिफेक्टिव। अब नॉन डिफेक्टिव को कहा लोगे सबसे एंड में, डी डी एन। इसको शफल करते रहो, डी एन डी एन डी डी। ये बन गई हमारी सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ द आउटकम इज अ हेड, अ डाई इज थ्रोन। इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, द डाई इज थ्रोन अगेन। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखो, हमने कॉइन को टॉस किया, अगर उस पे हेड आता है तो हम क्या करेंगे, एक डाई को थ्रो करेंगे। और अगर जो हमने डाई को जब थ्रो करेंगे, अगर उस पे इवन नंबर आता है तो हम एक दोबारा डाई को थ्रो करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं लिख के दिखाता हूं, तब आपको समझ आ जाएगा। अ कॉइन इज टॉस्ड। अब एक कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो क्या आउटकम होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब उसने लिखा इफ द आउटकम इज अ हेड, अगर हेड आता है तो हम क्या करेंगे, एक डाई को थ्रो करेंगे। तो हमने डाई को थ्रो किया। ठीक है, जब हमने डाई को थ्रो किया तो कहता है कि इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर। अब इसके बाद आगे अगर इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, इसको मैं इवन लिख लेता हूं, 2 4 6। अगर तो इवन नंबर आ गए तो इसके बाद क्या करेंगे, हम दोबारा डाई को थ्रो करेंगे। पर ऑड नंबर भी तो आ सकते हैं। अगर ऑड नंबर आ गए 1 3 5, तो हमारा एक्सपेरिमेंट ये पे खत्म हो जाएगा। अगर इवन नंबर आए तो डाई को हम दोबारा थ्रो करेंगे, तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो आया समझिए, दोबारा समझाऊं। देखो, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। पहले हमने कॉइन को टॉस करा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हमारा हेड आ गया तो हमने डाई को थ्रो कर देना है एक बार। डाई को हमने थ्रो कर दिया, उसके बाद अगर इवन नंबर आया 2 4 6, तो उसके बाद हमने एक बार दोबारा डाई को थ्रो करना है। अगर ऑड नंबर आया तो यहीं पे हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म। अब हमने सबसे पहले सैंपल स्पेस वो लिखने हैं जिससे हमारा एक्सपेरिमेंट जल्दी खत्म हो रहा हो। सबसे पहले क्या आ गया, अगर कॉइन को हमने टॉस किया, मेरा अगर पहले ही टेल आ गया तो इसके बाद तो मैं आगे जा ही नहीं सकता, एक्सपेरिमेंट यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आ गया टी, उसके बाद क्या आएगा मेरा, पहले आया मेरा हेड। इसके बाद ऑड नंबर वाले ले लो, कि पहले मेरा हेड आया, उसके बाद आ गया मेरा ऑड। इसके आगे मैं जा नहीं सकता, एक्सपेरिमेंट खत्म। H3 H5। ठीक है, अब हेड भी आ गया और मेरा इवन नंबर भी आ गया, 2 भी आ गया। इसके बाद क्या आ सकता है, ये 6 के 6, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 2 4 2 5 2 6। अब सबसे पहले हेड, फिर मेरा इवन 2 तो मैंने कंसीडर कर लिया, अब क्या आएगा 4,
H41, H42, H43, H44, H45, H46। ठीक है, अब हेड, फिर इवन नंबर कौन सा रह गया मेरा? 6, H61, H62, H63, H64, H65, H66। ये होगी हमारी सैंपल स्पेस। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।